गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। अरहत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समण संस्कृति के पावन पर्व पर्युषणों का आज दूसरा दिवस है। इस दूसरे दिवस में हम सभी लोग आत्म साधना करने के लिए गुरुदेव के ज्ञान से मार्गदर्शन पाने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है। समरदर्शन, जिसको आज हम लोग जैन धर्म इस नाम से जानते हैं, इस जैन धर्म को आज से कुछ सदियों पूर्व जैन धर्म के नाम से नहीं जाना जाता था। जब भगवान पारशुनाथ 23वें तीर्थंकर इस धरा पर विचरण करते थे, तब इस धर्म को लोग निर्ग्रंथ धर्म के नाम से जानते थे। निर्ग्रंथ धर्म, ये शब्द निर्ग्रंथ आप सब ने सुना होगा। निर्ग्रंथ है ना, कहाँ सुना? देव हमारे श्री अरहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, है ना। धर्म हमारा दया प्रधान, आगे हाँ, सूत्र हमारा सत्य निधान, सुना है सबने। गुरु हमारे गुणीजन संत भी बोलते हैं और गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत भी बोलते हैं। ये धर्म निर्ग्रंथ धर्म है। जरा इस पे ध्यान दें हम, इसे निर्ग्रंथ धर्म क्यों कहा जाता रहा होगा? निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है निकल गया है जिसमें से ग्रंथ, जिसमें से ग्रंथ निकला, जिसमें से ग्रंथियाँ निकली, जिसमें से सारी गांठें निकल गई, उसका नाम है निर्ग्रंथ। गांठें क्या है? तो दो तरह की गांठें होती है। एक वे जब आप सामान बांधते हो तो उसको भी गांठ कहते हैं। और पहले ज़माने में सामानों को बांधने के लिए कपड़ा नीचे रखते, उसके अंदर सामान डालते और कपड़ों को गांठ लगा दिया करते थे। आज जैसे ब्रीफ केस, अटैची, बैग्स पहले तो नहीं हुआ करते थे। पहले जब कुछ सालों पहले ब्रीफ केस, अटैची बैग नहीं होते थे, तब लोग गांठों में ही सामान रखा करते थे। तो कहा कि वह जिसके पास गांठें नहीं है सामानों की, बाहर से कोई सामानों का परिग्रह नहीं, कोई गांठें नहीं रखता, वह है निर्ग्रंथ। और भीतर से भी जिसके अंदर कोई गांठें नहीं, वह है निर्ग्रंथ। भीतर की गांठें क्या होती है? भीतर की गांठें यानी पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी सारे संस्कार, सोच, मन के अंदर बनी हुई सारी की सारी ग्रंथियाँ, वे गांठें, उनसे भी जो मुक्त हुआ उसका नाम है निर्ग्रंथ। यानी निर्ग्रंथ होने के लिए क्या करना होता कि पुराने को पकड़ करके मत चलो। जो पुराने को पकड़ करके चलता है वो निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ वही हो सकता है जो अतीत की बातों को, अतीत की यादों को अपने जहन में समेट करके, संजो करके, पाल करके नहीं रखता। अतीत छूट गया तो छूटने देता है, अतीत छूट गया तो उसको छूटने देता है। अब एक बात बताओ कि अतीत छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है? सवाल आप लोगों से, अतीत छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है? अतीत छोड़ना पड़ता है
सबका जवाब क्या है? अतीत छूट जाता है। अब आप तो दोनों ही जवाब दे दोगे, हाँ, कि महाराज साहब 2 कोई ऑप्शन पूछ रहे हैं तो दोनों दे दो, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। हाँ, अतीत छूट जाता है कि छोड़ना पड़ता है? दोनों सही है। तीनों ऑप्शन आ गए। कहते हैं अतीत छूट भी जाता है, अतीत छोड़ना भी पड़ता है, और महाराज साहब दोनों ही सही है। ताकि महाराज साहब जो भी कहे हम कोई ना कोई तो किसी न किसी तरीके से तो हम सही साबित हो ही जाए। तो किससे पूछूं फिर मैं? कोई एक जवाब दे दो। हाँ बोलिए। अतीत छोड़ना पड़ता है? हाँ हाँ, पूरी व्याख्या के साथ जवाब दिया कि समय के अनुसार तो अतीत खुद ब खुद छूट जाता है। क्योंकि कल को आज के दिन ला सकते हैं क्या हम चाहे भी कि कल को आज के दिन ले आए तो नहीं ला सकते। कल तो गया, अतीत तो छूट गया। अतीत को छूट ही जाता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में अतीत को पकड़ करके रख लेते हैं। और चूंकि दिमाग को अतीत में पकड़ करके रख लेते हैं, दिमाग में अतीत को पकड़ करके रख लेते हैं, इसीलिए हमें उस दिमाग से अतीत को छोड़ना पड़ता है। अब तीनों बातें महाराज साहब भी कह रहे हैं कि तीनों सही है। अतीत छूटता भी है स्वयमेव, क्योंकि उसको कल को आज कोई भी नहीं ला सकता। कल की यही कथा व्यथा है कि कल जो गया तो गया। कहते हैं प्राचीन काल के अंदर, यूनान के अंदर एक मूर्तिकार रहता था और उसकी मूर्तियाँ बहुत फेमस थी। तो मूर्तिकार को सारे लोग बहुत रेस्पेक्ट से, आदर से देखते थे। और वो मूर्तिकार कहीं में निकलता तो लोग कहते देखो वो मूर्तिकार जो सबसे प्रसिद्ध है, ये निकल रहा है इस रास्ते से। मतलब अगर वो दूध लेने जाए, वो सब्जी लेने जाए, तब भी सारे लोग कहते हैं अरे वो मूर्तिकार। जो फेमस हो जाता है आदमी, जैसे अभी हमारे यहाँ गलियों में से कोई सलमान खान निकल जाए तो सारे लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे, वो हीरो हो गया ना। तो ऐसे इस मूर्तिकार के लिए था। उस मूर्तिकार की जिंदगी में सारी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। एक बार उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि जिसको देख करके सारे लोग हैरान हो गए, ये मूर्ति किसकी है? सारे लोग हैरान, मूर्ति किसकी है? क्योंकि उस मूर्ति में क्या बनाया, एक आदमी का सा चेहरा बनाया और चेहरे में आगे आगे बाल बना दिए ऐसे, और आगे आगे बाल बना दिए और पीछे से एकदम बिना बाल वाले। अब कोई आदमी और खाली आगे आगे बाल और पीछे बाल नहीं हो, ऐसे नहीं देखने को मिलते। जनरली लोगों को क्या होता है, बाल उड़ते हैं तो आगे से उड़ने चालू होते हैं और पीछे बाल रह जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बड़े लोगों के पीछे पीछे थोड़े से बाल रह जाते हैं, आगे से सारे बाल खत्म हो जाते हैं। अब वो मूर्तिकार ने मूर्ति बिल्कुल उल्टी बना दी। आगे से तो बाल रख दिए, थोड़े से 4-5 बाल रख दिए और पीछे कोई बाल नहीं। और वो मूर्ति दिखने में सुंदर लग रही लेकिन विचित्र लग रही थी, और वो ला करके रख दी, प्रदर्शनी में लगा दी गई। अब सारे लोगों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि मूर्तिकार ऑलरेडी चर्चा का विषय था और फिर उसकी ऐसी मूर्ति आ गई तो चर्चा तो होनी स्वाभाविक थी। अब सारे लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इस मूर्तिकार को क्या हो गया, इसने ऐसी कैसी मूर्ति बनाई, इस मूर्ति का कोई अर्थ क्या है, रहस्य क्या है, ये क्या मैसेज दे रही है, मूर्ति कुछ समझ में नहीं आ रही। तो आपस में लोग चर्चा करे तो बोले हमारे गांव में जो सबसे विद्वान है उसको बुला के लाओ, क्या पता उसको समझ में आ जाता हो। तो विद्वान आया, उसने कहा भैया हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसी कोई मूर्ति का उल्लेख नहीं आता है, ऐसा कोई देवी नहीं हुई, कोई देवता नहीं हुआ जिसके कि आगे बाल और पीछे बाल ना हो। जनरली कोई भी मूर्ति बनती है तो लोग कहाँ से ढूंढेंगे, पुराने मिथकों में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे कि शास्त्र में कोई ऐसा देवी देवता रहा है क्या जिसके ऐसी ऐसी मूर्ति ऐसे ऐसे बाल रहे हो। तो उन विद्वानों ने कहा भाई हमारे मिथकों में, हमारे पुरानी कहानियों में ऐसा कोई देवी देवता मौजूद नहीं था। क्या अगर ये, क्योंकि उस ज़माने में हर एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, आज उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी अपनी साइट बनाए और उसको जो डालना है डाले। पर पहले तो इतनी सारी वेबसाइट्स थी नहीं, वो एक आधी साइट होती थी गांव के अंदर, जब मेला लगता वो एक आध साइट होती थी और उस पर किसी ने कुछ डाल दिया है तो पूरे गांव भर में चर्चा का विषय बन जाना था। तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ें चल पड़ी तो गलत मैसेज जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि हमारे ये महान चित्रकार, महान मूर्तिकार और ये उल्टी सुल्टी चीज़ें बना करके दे रहे हैं जिसका कोई मीनिंग तक भी नहीं है, तो हम आगे पीढ़ियों में क्या फैलाएंगे, क्या पहुँचाएंगे। वे पुराने लोग एक एक बात को लेकर के बड़ा गौर फरमाया करते थे, और आज तो अगर इतना गौर फरमाने लग जाएं तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं जिसको जो चलना है चलने दो, हमें जैसा करना है हम करेंगे, कौन किस में दिमाग लगाता है। लेकिन वो युग अलग था। तो कहते हैं कि उसका रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। तो जब बातें फैलती है तो राजा के कानों तक जाती है। राजा भी आया उस मूर्ति को देखने, राजा को भी समझ में नहीं आया। और राजा ने कहा जब मुझे समझ में नहीं आया और मेरे मंत्री दरबारियों को समझ में नहीं आया, तो अब एक ही बात बची कि उस मूर्तिकार से पूछा जाए कि उसने ऐसी मूर्ति क्यों बनाई। क्योंकि अगर कुछ भी मीनिंगलेस है, कुछ भी ऐसा है जो कि बिल्कुल अलग से हट करके है, वो अगर सही है तो ठीक, नहीं तो उस मूर्तिकार को दंड दे देते। वो युग था कि अगर आपकी बात आप समझा सके तो ठीक, और नहीं आपने बोल दी और समझा नहीं सके, सपोज आपके मुंह से एक शब्द निकला और वो शब्द सही नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, आप समझा नहीं सकते शब्द क्यों निकला, तो फिर आपको दंड मिल जाएगा। वो युग था और वो क्षेत्र था ऐसा। खड़ा किया गया मूर्तिकार को, पूछा ये किसकी मूर्ति है। मूर्तिकार खिलखिलाकर हंसा, बोला आप में से किसी को समझ में नहीं आया ये किसकी मूर्ति है। बोले नहीं, हमें नहीं समझ में आया, ये सिंपल सी बात है, ये काल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति? काल की, समय की मूर्ति है। समय की मूर्ति? हाँ, ये समय की मूर्ति है। बोला समय तो अमूर्त है, समय तो अमूर्त है। समय कभी मूर्त हुआ क्या? किसी ने कोई समय को देखा? समय को किसी ने देखा? कोई मिला कि समय देखा हो? अगर हम कहें आकाश भी अमूर्त है, बिल्कुल अमूर्त है, फिर भी हम कहें आकाश को देखा, तो हम सब कह देंगे हाँ वो रहा नीला आकाश, है ना। वो आकाश नहीं है हालांकि, लेकिन हम सब उसको आकाश कहेंगे। आकाश भी अमूर्त है, काल भी अमूर्त है, लेकिन फिर भी हम आकाश के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि हम आकाश को देख रहे हैं। लेकिन समय को कहाँ देखा? किसी ने भी देखा समय को? नहीं देखा। और वो मूर्तिकार क्या कह रहा है कि मैंने समय की मूर्ति बनाई। तो उससे पूछा गया कि ये समय की मूर्ति ऐसे कैसे हो सकती है कि उसके आगे बाल हो और पीछे पूरा आदमी गंजा हो। तो बोला बस यही समय की विशेषता है, जब वो आ रहा है तो पकड़ लो, जब चला गया उसके बाद में पीछे से उसको पकड़ने के लिए उसकी चोटी नहीं है। किसी को पकड़ने के लिए चोटी चाहिए ना, बोले पीछे से कोई चोटी नहीं, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, चला गया तो चला ही जाएगा। यही ज़िंदगी में समझने वाली बात है कि जो समय आ रहा है उसका महत्व समझ लें हम, जो समय चला गया तो चला ही जाएगा, फिर उसको पकड़ने का कोई उपाय नहीं बचेगा। तो कहा अतीत जो है ना उसको पकड़ा नहीं जा सकता, अतीत गया तो गया, जो चला गया वो चला गया। हेराक्लिटस नाम का एक महान दार्शनिक हुआ, वो भी पाश्चात्य जगत में हुआ। वो कहा करता था कि हम बहती नदी के अंदर दोबारा पैर नहीं रख सकते। बात समझ में आई जरा? वो कहते हम बहती नदी के अंदर कभी दोबारा पैर नहीं रख सकते। आप कहोगे क्यों नहीं रख सकते? अभी पैर रख कर क्या है, दोबारा जाऊंगा नदी के अंदर दोबारा पैर रख दूंगा। वो कहते कि नहीं, अब तुम जो जहाँ पैर रख रहे हो वो पानी तो आगे जा चुका, अब वो पानी थोड़ी तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए बहती नदी में तुम दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। हादसे होते हैं जिंदगी में, चले जाते हैं, किसी को पकड़ करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन इंसान के अंदर एक खूबी है, वो खूबी इस इंसान को महान बनाती है। वो खूबी ये है कि अतीत चला जाता है, रुकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, भविष्य कभी आता ही नहीं, जब भी आता है वर्तमान आता है। लेकिन इंसान के पास कौवे की तरह, कहते हैं दो आँख है, एक ही आँख होती है, कौवा दोनों तरफ घुमाता है। कौवे के पास एक आँख होती है, दोनों तरफ घुमाता है वो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो हकीकत में हमारे साथ भी ऐसा ही है, हमारा मन दोनों तरफ घूमता है, पास्ट में और फ्यूचर में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो हम अतीत को पकड़ नहीं सकते, अतीत तो छूट गया, लेकिन फिर भी हम अपने मन में अतीत को पकड़ करके रख लेते हैं। पकड़ा नहीं जा सकता, अतीत छूटता ही है, लेकिन हम अतीत को छोड़ते नहीं। अतीत छूटता है, हम अतीत को छोड़ते नहीं। इसी का नाम है ग्रंथियां बनाना। ग्रंथि बनाने का मतलब क्या कि जो है नहीं उसको हमने बांध करके रख लिया, रखने का अब पूरा प्रयास किया, अब हमने अतीत को बांध करके रख लिया। और जितना अतीत हमारे अंदर बंधा हुआ है उतना ही उस अतीत के वजह से भविष्य भी बना हुआ है, भविष्य भी बंधा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हमने कल ना सोचा होता कुछ आज करने का तो शायद हम आज नहीं कर रहे होते, और अगर हमने आज के दिन में कल को लिए, आने वाले कल के लिए दिन भर दिमाग ना चलावें तो हमें लगता है कि हम फिर करेंगे क्या।
हम करेंगे क्या? अगर हम कल को ना सोचें, बीते कल को या आने वाले कल को, तो हम करेंगे क्या? तो हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होगी कि हमारा सब सोचना तो पड़ेगा ना, बीते कल को भी सोचना पड़ेगा और आने वाले कल को भी सोचना पड़ेगा। अगर हम दोनों कलों में ना जिएंगे तो फिर हम करेंगे क्या? हमारी ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, आज जो स्तर है, उस तरीके में, उस स्तर में हम सारे लोगों के दिमाग दिन भर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। और देखो कितनी गजब की बात, ये भाषा बनाने वाले लोग कितने जानकार रहे होंगे कि उन्होंने पास्ट को भी कल कहा और फ्यूचर को भी कल कहा। कोई नया शब्द नहीं गढ़ सकते थे क्या वो? दोनों को उन्होंने कल क्यों कहा? कोई जवाब दे सकता है? अरे वो तो मैं कह रही हूं, एक बीता हुआ कल है, एक आने वाला कल है, पर दोनों को एक ही नाम क्यों दिया? अलग अलग नाम देना चाहिए था। इंग्लिश में तो अलग अलग नाम दे दिया, यस्टरडे और टुमारो, लेकिन हिंदी के अंदर दोनों को ही कल कह दिया। क्या कह रहे हो आप? दोनों को ही सोचना ही पड़ता है। बीते हुए को भी आप सोचते हो यादों के द्वारा, और भविष्य को आप सोचते हो कल्पनाओं के द्वारा, और दोनों को सोचते रहते हो। और जब तक ये दोनों को सोचते रहेंगे, जब तक दोनों में ही सोचते रहेंगे, तब तक हम लोग कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकते, तब तक हम कभी सत्य नहीं हो सकते। कल रात किसी श्रावक ने एक सवाल किया, महाराज साहब जी सत्य क्या है? तो देखो जो कल है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वर्तमान सत्य है। क्या सत्य है? वर्तमान सत्य। जो बीता वो भी सच नहीं, जो आएगा वो भी सच नहीं है। सच वर्तमान है, लेकिन हम सारे लोग हमेशा ही कल में जीने के आदी रहे। निर्ग्रंथ धर्म क्या कहता है, जिसको आज हम जैन धर्म कह रहे हैं, उसी को पहले निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। हम निर्ग्रंथ धर्म की बात कर रहे हैं। निर्ग्रंथ कहता है ग्रंथि मत रखो। ग्रंथि किसकी होगी? बोला जो जा चुका है, जो जा ही चुका उसको तुमने पकड़ के रखा है, जो गया सो गया। हम दोबारा उस पानी में पैर नहीं रख सकते, हम दोबारा उस हवाओं में सांस नहीं ले सकते, हवा बदल चुकी है। हम दोबारा वही खाना नहीं खा सकते जो हमने खा लिया। एक बार खाया जा चुका, उसको दोबारा खाया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम सारे लोग क्या करते हैं, जो खाया जा चुका उसको दिमाग से खाते। जैसे गाय करती है ना, गाय क्या करती है, देखा ना आप लोगों ने? गाय जुगाली करती है। वो दिन में जो खाना खाती है ना, दिन छुपने के बाद में खाना नहीं खा रही होती है, लेकिन खाए हुए को ही वापस पेट से मुंह में लाती है, फिर से चबाती है और फिर से उसको अंदर निगल देती है। वो गाय जुगाली करती रहती है। ऐसे ही हम सारे लोग दिन रात हमारा दिमाग जुगाली करता रहता है। किसी से मिलकर आ गए, फिर आकर के कहते हो अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, उस वक्त मुझे ये आंसर क्यों नहीं आया, उस वक्त ये आंसर आता तो ये आंसर दे आता, और उस वक्त मेरा दिमाग ही नहीं चला। ये दिमाग उस टाइम काम नहीं देता है। जब याद आना चाहिए था उसको मुझे चार सुनानी थी, अब याद आ रहा है, अच्छा रहने दो, अब वापस मिलेगा तो मैं वापस सुनाऊंगा। लेकिन जब वो वापस मिलता है, सिचुएशंस चेंज हो चुकी होती है, सब्जेक्ट्स चेंज हो चुके होते हैं, हम सुना तो पाते नहीं, लेकिन मैं सुनाऊंगा, ये संकल्प हमारे दिमाग में मौजूद रह जाता है। बस यही भविष्य बन जाता है। तो हमारा भूत की यादों में जीना, भूत को पकड़ करके रखना, ये जो हमारी आदत है ना, यही हमारे भविष्य को बनाती है, यही हमारे फिर से कल को बना देती है। तो कहा कि दोनों को कल कहा। थोड़ा सा ध्यान देना, क्यों कहा? आई थिंक बहुत सारे रीजंस होंगे। इस टाइम जो रीज़न हमारे माइंड में आ रहे हैं वो क्या है कि हम जब कल को पकड़ के रखते हैं तो हम भविष्य में जिसको जिएंगे वो हकीकत में हमारा कल का ही प्रतिरूप होगा। इसीलिए वो कल ही है, वहाँ नया कुछ होगा ही नहीं, वो कल ही होगा। क्योंकि भविष्य किसका बना? पास्ट का। पास्ट को पकड़ा तो भविष्य बना, पास्ट की पकड़ बनाते ही नहीं तो भविष्य कहाँ से बनता? इतनी प्यारी बात हमारे पूर्व मनीषी लोग कह गए कि जब उनसे किसी से पूछा गया कि इस दुनिया में ज्ञानी कौन है, ये सवाल अक्सर मुझसे इस सभा के संरक्षक जी पूछते हैं कि ज्ञानी कौन है, पता कैसे चलेगा कि कोई ज्ञानी है? तो वो पूर्व मनीषी जवाब दे गए
कि गई बात सोचे नहीं आगम वांछा नाय। गई बात सोचे नहीं आगम वांछा नाय। वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय। वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय। गई बात सोचे नहीं, जो चली गई लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो जा चुका उसको जाने दो, उसको पकड़ करके मत रखो। आगम वांछा न, जो आया नहीं उसकी कोई चाहना नहीं, जो आया नहीं उसकी कोई कल्पना नहीं, जो आया नहीं उस क्षण के लिए हमारे दिमाग में कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं। क्या करना, क्या? वर्तमान वर्ते सदा, जो वर्तमान में वर्तता है सो ज्ञानी जग माय, वही इस जगत में ज्ञानी है। यानी ज्ञानी की परिभाषा कहीं करी कि जो 32 सूत्रों को रटा हुआ है, या जो 14 पूर्वों का ज्ञाता है, या जिसने 45 आगम रट रखे हैं, या जिसने सारे वेद वेदांग पढ़ रखे हैं, सारे पुराण पढ़ रखे हैं, सारे ज्योतिष आदि ग्रंथों का ज्ञाता है। कहीं नहीं कहा, या तो कहा ग्रंथ ही नहीं, निर्ग्रंथ। ग्रंथों की भी पकड़ बना ले तो ज्ञानी नहीं। कोई सोचे मैंने शास्त्रों को याद कर रखा है, मैं दिन रात रिपीट करता हूं तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, तो नहीं है वो ज्ञानी। क्योंकि वो रिपीट किसको कर रहा है? भूत को, कल को। और कल का पुनरावर्तन ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। ज्ञानी कौन? जो क्षण में जागे, क्षण में जिए, क्षण को जाने, वह ज्ञानी। क्षण में जागे, क्षण को जिए और जो क्षण को जाने वही ज्ञानी है। आचारांग सूत्र स्पष्ट कहता है, क्षणम जाना ही पंडित। जो क्षण को जानता है वह पंडित है, वह ज्ञानी है। और कहा बात आचारांग सूत्र में, जो क्षण में पूर्णतया आ जाए वह मुक्त है। क्षण से मुक्ति, क्षण में ही मुक्ति है, बाकी दोनों जगह बंधन है। भूत बंधन है, भविष्य बंधन है, और भविष्य वही है जो हमारा भूत है। इसीलिए कहा दोनों को कल। भविष्य हमारा वही है जो हमारा भूत है। दिमाग में जो पकड़ रखा है वही कल करोगे, और दिमाग से पकड़ निकाल दो तो कल भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो पूरी प्रतिक्रमण की साधना, निर्ग्रंथ धर्म की साधना क्या साधना है कि अपने कल को संजो करके मत रखो, अपने कल को पकड़ करके मत रखो। केवल एक छोटा सा दर्शन अपने अंदर डेवलप कर लो कि जिंदगी में कुछ भी चीज रहने वाली नहीं है। हर चीज जो आज है वो कल नहीं रहेगी, केवल हमारा दिमाग ही उसको पकड़ करके रखता है। और अगर हम दिमाग से पकड़ हटा दें तो सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद जो जैसी आनी है वैसी आएगी। हम आरंभ करना छोड़ देंगे, हम हिंसक होना बंद कर देंगे। अगर हमारी पकड़ खत्म हो जाए, हिंसा खत्म। श्रवण भगवान महावीर ने तीर्थंकर हुए, और तीर्थंकर जो होता है वो हमेशा कोई नई बात कहता है, कोई नई क्रांति का सूत्र देता है। और चूंकि नई क्रांति का सूत्र देता है इसीलिए वह तीर्थंकर कहलाता है। अन्यथा पुरानी चली आ रही सारी देशना, उसी से लोग मुक्त हो जाते तो नए तीर्थंकर की जरूरत क्या होती। अगर भगवान पार्श्वनाथ का बताया हुआ धर्म जो उस जमाने में मौजूद था और चल रहा था, उसी से लोगों का मोक्ष हो रहा होता तो भगवान महावीर को इस धरा पे होने की आवश्यकता नहीं थी। वे तीर्थंकर नहीं होते। प्रकृति में दो तीर्थंकर कभी एक साथ होते ही नहीं। सुना ना आपने? दो तीर्थंकर एक साथ नहीं होते, दो चक्रवर्ती एक साथ नहीं होते, दो बलदेव, दो वासुदेव, दो प्रतिवासुदेव कभी एक साथ नहीं होते। क्यों नहीं होते? जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वो वहाँ होगा। तो भगवान पार्श्वनाथ के जाने के मात्र 250 वर्ष में उनके द्वारा दी गई धर्म देशना से मोक्ष होना बंद हो गया। धर्म देशना मौजूद थी, पूर्वों का ज्ञान मौजूद था, लेकिन उस ज्ञान से लोगों की मुक्ति नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोगों ने ज्ञान को रिवाज बना करके, सूत्र बना करके, शास्त्र बना करके, ग्रंथ बना करके किताबों में संजो लिया, दिमागों में संजो लिया, रटना लग गए, पुनरावर्तन करने लग गए, रिवाजों को जीने लग गए, लेकिन प्राण खत्म। रिवाज रह जाए और प्राण न रहे, शरीर रह जाए और आत्मा न रहे, क्या करोगे?
जब रिवाज रह जाते और प्राण नहीं होते तो फिर उसमें से मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष तो बिना भावना के हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। और यहाँ दिक्कत क्या थी? पार्श्वनाथ को मानने वाले साधु मौजूद थे। भगवान महावीर के समय में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के, उनके शिष्य परंपरा के साधु लोग मौजूद थे। ऐसा वर्णन उत्तरार्जुन सूत्र में मिलता है। केसी श्रमण थे, उसके बावजूद केशी कुमार को आत्मज्ञान नहीं हो रहा था, केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने सुना कि भगवान महावीर वो भी इसी निर्ग्रंथ परंपरा में आए हैं, दीक्षित हुए हैं और वे तीर्थंकर हुए, तो उनके पास गए उनकी धर्म देशना सुनने के लिए कि वो क्या नई बात कहते हैं, क्योंकि कुछ तो नया होगा। अगर पुराना चला आ रहा ठीक ही था तो हम लोग ठीक ही थे, और हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ से मुक्ति नहीं हो रही, यानी हमारे में कुछ कमियां हैं। और महावीर आए हैं तो महावीर को सुनने गए। महावीर से पूछा गया कि वे भगवान पार्श्वनाथ ऐसा कहते थे और आप ऐसा कहते हो, फ़र्क क्या है? तो महावीर ने कहा, महावीर के शिष्यों ने कहा कि हिंसा नहीं महत्वपूर्ण है, पकड़ छूटना। क्या छूटना महत्वपूर्ण है? पकड़। भूत को पकड़े हुए जो लोग हैं वे लोग हिंसा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंसा कब पैदा होगी? भगवान महावीर ने कहा प्रणतिपात होगा ही तब जबकि परिग्रह होगा। इस एक सूत्र पे हम लोग ख्याल करें। भगवान महावीर ने कहा प्रणतिपात होगा ही तब जबकि हमारे भीतर परिग्रह होगा। इसीलिए उनकी क्रांति का सूत्र था अपरिग्रह। भगवान महावीर ने जो नया सूत्र दिया, जो नई क्रांतिकारी बात कही, जिसकी वजह से वो तीर्थंकर कहलाए, नए तीर्थ की स्थापना हुई, उनकी क्रांति का सूत्र क्या था? क्योंकि प्रणतिपात की बात करें वो पहले से चला आ रहा था, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन की बात करें वो भी पहले से चला आ रहा था। भगवान महावीर ने नई बात क्या कही? उन्होंने नई बात की थी पकड़ छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। जब तक परिग्रह है तब तक हिंसा भी रहेगी, झूठ भी रहेगा, चोरी भी रहेगा, मैथुन भी रहेगा। क्योंकि आदमी अगर इंसान के साथ में मैथुन नहीं करेगा तो क्या हुआ? शब्दों के साथ करेगा, वाद विवाद करेगा। और वाद विवाद करना भी मैथुन है, क्योंकि उसमें भी घर्षण पैदा होता है। मैथुन का मतलब होता है मथना, घर्षण करना। जब हम शब्दों की लड़ाइयाँ करते हैं तब भी क्या होता है? मैथुन ही हो रहा होता है। जब हम किसी की निंदा चुगली में रस ले रहे होते हैं तो रस तो वहाँ भी वैसे ही रस ले रहे होते हैं जैसे मैथुन में रस ले रहे होते हैं। तो भगवान महावीर ने क्या बात कही कि पकड़ छोड़ो, भूत की पकड़ छोड़ो। दिमाग के अंदर जितनी धारणाएं, जितने संस्कार है, जितनी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं की पकड़ छोड़ दो। अब आप और हम सब कहेंगे इच्छाएं तो पैदा होती रहती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मन हो और इच्छा ना हो। क्यों? सहमत हो ना मुझसे? मन है और इच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने कोई भी सीन आता है तो इच्छा पैदा हो जाती है। हमारे सामने कोई रसगुल्ला खा रहा हो तो उसको देख करके इच्छा पैदा हो जाती है, मैं भी कल उपवास का पालना करूंगा तो रसगुल्ला मंगवा के खाऊंगा। सामने नहीं आता तो शायद इच्छा पैदा नहीं होती रसगुल्ले की, लेकिन हमारे सामने कोई खा रहा हो तो इच्छा पैदा हो ही जाती है। तो परमात्मा महावीर क्या कह रहे हैं? इच्छा पैदा होना अलग बात है और इच्छा की पकड़ना, इच्छा को पकड़ बना लेना कि कल पारना होगा तो रसगुल्ला खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, और उसके लिए पहले से आज ऑर्डर दे के रख देना, ये पकड़ है। फिर कल तक याद रखना, हो सकता है कल तक भूल भी जाओ, क्योंकि कई बार उपवास की रात में बहुत सारे खाने के सपने आते हैं, लेकिन पारने में जब सामने सामान आता है ना तो कुछ खाने का मन नहीं करता है ना। हो सकता है तुम भूल जाओ, हो सकता है कल तक ख्याल ना आए, लेकिन तब क्या करेंगे? हमारा दिमाग कहेगा नहीं, मुझे वो कल जो कहा था ना वही खाना है। तो कल की पकड़ जहाँ आती है ना, उस पकड़ को छोड़ दो। अब ये केवल खाने की बात पे तो हमको हंसी आ जाएगी, हाँ हाँ रसगुल्ला क्या कोई बड़ी बात है, हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई लड़ाई की बात हो तो रसगुल्ला खाना तो हम शायद छोड़ भी दें, पर कल किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला था, आज छोड़ देंगे? वो आदमी सामने नहीं आया तो ठीक है, वो सामने आ गया तो सालों साल तक हम नहीं छोड़ते हैं कल की बात को। तो परमात्मा महावीर कहते हैं जब तक परिग्रह है तब तक व्यक्ति हिंसक है। हिंसा करेगा ही क्यों? प्राणों का अतिपात करेगा ही क्यों? किसी का दिल दुखाएगा ही क्यों? अपना दिल दुखेगा ही क्यों? भाई अपना दिल दुखे या किसी का दिल दुखे, दिल तो दिल है, किसी का भी हो, वहां अपना क्या पराया क्या। प्राण तो प्राण है, किसी के भी हो, अपने दुखे या किसी और के दुखे,
लेकिन प्राण कब दुखेंगे? जरा ध्यान दो, बहुत गहराई में जाओ तो पता लगेगा किसी न किसी तरह की इच्छा की पकड़ है, सोच की पकड़ है, विचार की पकड़ है, बात की पकड़ है, सिद्धांत की पकड़ है, अपनी मान्यता की पकड़ है, अपनी धारणा की पकड़ है। जब तक पकड़ मन में मौजूद है तब तक ही सारे दुख है, तब तक ही हिंसा है। पकड़ खत्म, हिंसा खत्म। कल गया और आज हमने उस कल को पकड़ा ही नहीं, तो कल की बात पे आज लड़ाई कैसे करेंगे? लड़ाई पैदा कैसे होगी? देखो कितने हमारे राजस्थान में अनुभवी लोग रहते थे, अभी भी यहाँ रहते, आप सब लोग राजस्थान से आए हुए हो। वो लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे दोहे बनाए थे, लोकोक्तियाँ बनाई। एक लोकोक्ति मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बहुत बार बोलते होंगे शायद, कि रात गई बात गई, है ना? बोलते हैं ना, पर इसको कोई जीता है, फॉलो करता है? अगर आपको निर्ग्रंथ होना है तो इस बात को याद रखना कि रात गई बात गई। और जब कल की चिंता है ना कि कल क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे अनुभवी लोगों ने एक बात कही। पता है क्या कहा? कि जिन्हें आगे रात उंडरी का ही बात, जिन्हें आगे रात उंडरी का ही बात। मतलब कल की बात क्यों करे, अभी तो बीच में रात पड़ी है ना। दोनों जगह उन्होंने रात को यूज किया, रात गई बात गई। और अगर कल की फिक्र है कि कल क्या होगा, बच्ची बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा, घर तो हमारा किराए का है और बेटे की शादी करनी है, बहू को कहाँ लाएंगे, कहाँ रखेंगे, जब चिंता आएगी तो क्या सोचना, जिसके आगे रात उसकी क्या बात। अभी कल की फिक्र काहे को करे, आज को तो जी ले। कह सकोगे अपने आप को? महावीर ने ये कहा, दोनों कलों को पकड़ो मत। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी का कहना है कि जहाँ कल है वहाँ कल्याण नहीं, जहाँ कल है वहाँ कल्याण नहीं, जहाँ कल वहाँ सारे मल। कल 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 छोड़ दो तो बन जाओगे कमल। कमल जिसके पास कोई मल नहीं होता, वो भी कीचड़ में ही है। वर्तमान जुड़ा है दोनों कलों से। कमल मतलब क्या, ध्यान देना, कमल कीचड़ में पैदा होता और उसको कीचड़ नहीं लगता, सबको पता है। कीचड़ क्या है? कल। कीचड़ क्या है? कल। जो बीता उसकी पकड़ भी कीचड़ है, जो आया नहीं उसकी पकड़ भी कीचड़ है, और इन दोनों के बीच में जो कमल बना वो है वर्तमान। अब कितना, कमल की पूरी डंडी उसी कीचड़ में से निकल रही है, उसी कीचड़ में ही पैदा हुई है, उसी कीचड़ में है, लेकिन फिर भी दोनों तरह के कीचड़ से निर्लिप्त है, उसको कीचड़ छूता ही नहीं। प्रकृति में कितना गजब का आश्चर्य है, नहीं? अद्भुत है ये कि कीचड़ में पैदा हो और कीचड़ छुए ही ना। इसलिए सारे ही आध्यात्मिक महापुरुषों को जब भी हम उनके चित्र आदि बनाते हैं, मूर्ति आदि बनाते हैं, उनको कमल पे बिठाया जाता है। हर धर्म में कमल का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तो बहुत ज्यादा मिलता है। कमल की बात करते हैं, कमल हो जाओ, कमलवत हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से निसंग रहता है, निर्लिप्त रहता है, छूता ही नहीं कीचड़ उसको। हम क्या कह रहे हैं, हम भी दोनों कलों से जुड़े हुए हैं। बीता कल दिमाग में आएगा, आने वाला कल वो भी दिमाग में आएगा, लेकिन हमें क्या करना, हमें दोनों की पकड़ नहीं बनानी। हमें बार बार अपने आप को कहना होगा, अरे भैया हम तो निर्ग्रंथ है। जैसे आज बोल रहा हूँ ना, मैं जैनी हूँ, ऐसे आज मैं बात कर रही हूँ, हम जैनी हूँ ऐसा कहने की बजाय अपने आप को कहें कि मैं तो निर्ग्रंथ हूँ। कह सकते, थोड़ा सा शब्द का फेर बदल करो, देखो कितनी प्रेरणाएं बदल जाएगी। जैनी कहते हो, कहते हैं, हम सब कहते हैं, गर्व से कहो हम जैनी हैं। किसी को सरनेम बतानी होती है जल्दी से बताते हो जैन हूँ। आज एक नया दर्शन अपने में लाओ कि अब अपने आप को बार बार कहना, मैं कौन हूँ, निर्ग्रंथ हूँ। जैसे जैनी बोलते हो वैसे ही बोलो, मैं कौन हूँ, निर्ग्रंथ हूँ। और फिर अपने आप का कहो। निर्ग्रंथ का मतलब क्या? जिसके पास कोई गांठ, जिसके पास कोई गांठ नहीं। और अपने आप को कहना शुरू करो, गांठें खत्म हो जाएगी। कहने से भी खत्म हो जाती है। जैसे कहने से गांठें बन जाती है, वैसे कहने से गांठें खुल भी जाती। हम कह करके, वचन दे करके गांठ बांध लेते हैं। मैंने वचन दिया कि तुझसे मिलूंगा, मिल के रहूंगा, या मैंने वचन दिया कि तुझे छोड़ूंगा नहीं। वचन ही दिया ना कि छोड़ूंगा नहीं, क्या किया? गांठ बना ली।
और अब मैंने उल्टा वचन दे दिया, मैंने कहा मैं तो ग्रंथि मुक्त हूं, मेरे पास कोई पकड़ नहीं है, ना कल की ना आने वाले कल की। क्यों? क्योंकि मैं जानता ही नहीं आने वाले कल को, तो मैं उसकी क्यों पकड़ बनाऊं? और जो बीत ही चुका है उसको जाने ही दो ना, मैं उसको पकड़ के क्यों रखूं? जो बीत चुका उसको बीत जाने दो, उसको पकड़ करके क्यों रखना? इतनी समझ आ जाए, हम निर्ग्रंथ हो जाए, ये पर्युषण हमारे सार्थक हो जाए, पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक छोटा सा बदलाव लाना, देखो लाना आपके हाथ की बात है। हम तो केवल निमित्त बन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन लाना आपके हाथ की बात है कि आप अपने आप को जैसे जैनी बोलते हो वैसे बोलना स्टार्ट कर दो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? निर्ग्रंथ हूँ। और जैसे आपका दिमाग कल को लाए, आपको पकड़ नहीं रखना। रात गई बात गई, और आने वाले कल की दिमाग में आवे तो भी यही कहना, जिसके आगे रात उसकी क्या बात। याद कर लो, ये दोनों सूत्र बहुत काम पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि जब जब बीमार हो जाओ तब ये दवाई खा लेना, है ना। और अगर ज़्यादा बीमारी हो तो दवाई की डोज बढ़ा देना, दिन में 3 बार खाना, और कम लगे तो 1 ही बार खाना। तो मैं भी आपको यही कह रही हूँ, ये 2 सूत्र मानो 2 कैप्सूल है, और दोनों कैप्सूल कब खाने के हैं? जब भी लगे कि दिमाग भूत भविष्य में यात्रा कर रहा है, जब भी लगे कि दिमाग पकड़ बना रहा है। भगवान महावीर के सूत्र को समझना। भगवान महावीर कहते हैं पकड़ बनाई नहीं, सारे पाप लगेंगे। परिग्रह शब्द का मतलब ही उन्होंने पकड़ कहा। पकड़ना, कहाँ से पकड़ते हैं हम? दिमाग में, चित्त में पकड़ते हैं। कहाँ पकड़ते हैं हम? चित्त में पकड़ते हैं। सुखों को भी हम चित्त में पकड़ते हैं और दुखों को भी हम चित्त में पकड़ते हैं। बाकी तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई भी सेंसेशन, कोई भी वेदन, कोई भी अनुभव भूत का हो सकता। भूत का वेदन नहीं होता। अगर भूत का वेदन हो सकता होता तो कल का खाना से आज भी हम तृप्त होते। लेकिन कल कितनी भी टेस्टी चाय पियो, आज जब वापस चाय पीनी होती है तो क्या चाहिए होता है? कल हम मीठी चाय पीते थे, आज कोई हमें फीकी चाय दे और बोले कल आपने हमारी चाय की बहुत तारीफ की थी ना, जब आपको चाय अच्छी लगी थी, तो आज उस टेस्ट को याद करके तुम ये फीकी चाय पी लो। कोई हमें ऐसा कह दे कि कल के वेदन को याद करके आज का वेदन कर लो, हो जाएगा? नहीं होगा ना। आज की चाय के लिए मुझे फिर आज फिर चाय में टेस्ट चाहिएगा। तो वेदन कभी अतीत का नहीं होता, वेदन कभी भविष्य का नहीं होता, वेदन वर्तमान का होता है। और जहाँ हम बार बार चले जाते हैं भूत भविष्य में, वहाँ हम आत्मा के वेदन गुण से रहित होते हैं। मतलब जानबूझ करके अपने वेदन गुण को छोड़ते हैं, और फिर जब पकड़ बनाते हैं तो वो जो पकड़ हम बना रहे होते हैं वही पकड़ हमारे चित्त को विकृत करती है, अशुद्ध करती है, और उसी पकड़ की वजह से हमारे सारे दोष पैदा होते हैं। चिंता पकड़ का परिणाम, झूठ पकड़ का परिणाम, डर पकड़ का परिणाम। चोरी क्यों करेगा कोई आदमी? पकड़ है मन में वस्तुओं की, सामानों की, तो चोरी करेगा, नहीं तो क्यों चोरी करेगा? देखो जितने दोष पैदा हो रहे हैं, ये 5वें नंबर का पाप है परिग्रह, और ये 5वें नंबर का पाप बताता है कि 4 वाले ऊपर चारों ही पापों का आधार मैं हूं। परिग्रह ही सारे पापों का आधार है। इसीलिए एक साधना जो भगवान महावीर ने तीर्थंकर होने पर सारे ही हम जैसे लोगों के लिए कही, वो क्या साधना कही कि अपरिग्रही हो जाओ। और अपरिग्रही का मतलब ये नहीं कहा कि सामान मत रखो, ये कहा सामान को दिमाग में मत रखो। ये नहीं कहा खाना मत खाओ, ये कहा खाने की याद को दिमाग में बना करके मत रखो। खाना तो खाया और चला गया, लेकिन जो याद पकड़ करके रख ली ना, वो बंधन बन गया। तो देखो निमित्त बनते हैं, चले जाते हैं। दुख की क्या बात करें, सुख भी सारे खिसक जाते हैं। इस दुनिया में ना दुख रहता है ना सुख रहता है, लेकिन हम अपने दिमाग में दुखों को भी पकड़ लेते हैं और सुखों को भी पकड़ लेते हैं, और तब पुराने दुख नए दुखों के साथ तुलना करते हैं, फिर नए दुख पैदा हो जाते हैं। पुराने सुख की नए सुख के साथ तुलना करते हैं। कल बड़ा सुखी था, आज नहीं है, तो दुख पैदा हुआ। कल से तुलना छोड़ दो तो ना सुख है ना दुख है। तो ज्ञानी कौन? सुख दुख उसको नहीं होता क्या? तो हम कह रहे जो वर्तमान में जीता उसको वेदन होता है, लेकिन ना सुख होता है और ना दुख होता है।
ज्ञानी को वर्तमान का वेदन होता है, लेकिन उसको सुख नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। क्योंकि सुख किसको कहते हैं? जब कंपेयर करते हैं, किसी और के साथ तुलना करते हैं तो सुख है, किसी और के साथ तुलना करो तो दुख है। और निर्ग्रंथ ना तुलना करता है, ना ग्रंथि बनाता है, ना कल में जीता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन केवल पल में है, जीवन केवल पल में है। दो शब्द है, एक कल, दूसरा पल। या तो पल में जियोगे या कल में जियोगे। अब चुनाव हमारा, किस में जीना। विराट गुरु जी की एक कविता है, जीत हमारी है यही पल, जीत हमारी है यही पल, यही पल जीवन का सार रे भविजन। मस्त हो तू, मस्त हो तू, साँच यही पल रे, माल इसी पल में, साँच यही पल रे, माल इसी पल में। आया नहीं वो कल्पना रे, बीत गया इतिहास रे भविजन। सोच ले रे, मस्त हो तू, साँच यही पल रे, माल इसी पल में। तो साधना हमारी क्या हो? वर्तमान में जीना। और प्रतिक्रमण क्या है? भूत की पकड़ को छोड़ना। भूत की पकड़ को छोड़ना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण की पूरी साधना इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारा सामायिक में प्रवेश हो सके। और सामायिक का मतलब है समय में जीना। सामायिक का मतलब है समय, वर्तमान में जीना। वर्तमान में जो जीता है वो सामायिक में जीता है। जो भूत भविष्य में जीता है वो अतिक्रमण कर रहा होता है, और उसको अपने भूत भविष्य के अतिक्रमणों से लौट करके वापस वर्तमान में आ जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण कहलाता है। इसलिए प्रतिक्रमण जब भी किया जाता है हम क्या बोलते हैं? पचकाण। प्रतिक्रमण किसका करते हैं? भूत का। बोलते हो ना, बीते काल का प्रतिक्रमण, आवती काल रा पचकाण, वर्तमान री सामायिक, बोलते हो ना प्रतिक्रमण के पाठों में। तो प्रतिक्रमण किसका किया हमने? भूत का। जो बीत गया उसका प्रतिक्रमण करो, यानी वहाँ से वापस लौट जाओ। कहाँ आओ लौट के? वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में आ जाओ, और वर्तमान में जैसे जैसे जीना आरंभ कर दोगे वैसे वैसे पकड़ खत्म, निर्ग्रंथता पैदा होगी। निर्ग्रंथ अवस्था भीतर में आएगी तो राग द्वेष ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। राग द्वेष खत्म करने के लिए राग द्वेष पे काम मत करो, एक ही बात पे काम करो, मुझे क्षण में जीना और कल की कोई बात नहीं करना। अब आप देखो, हमारे घर में हो या समाज में हो, जितने भी कलह क्लेश होते हैं उन सारे कलह क्लेश का आधार क्या है? वर्तमान या अतीत? जब भी कलह होता है किस आधार पे होता है? वर्तमान के आधार पे होता है या अतीत के आधार पे? हमेशा ही हम पुरानी बातों को लेकर लड़ रहे होते हैं, है ना। और अब एक सवाल आप सबसे, लास्ट सवाल, लड़ाई अच्छी लगती है क्या? किस किस को लड़ना अच्छा लगता है? घर में हो, समाज में हो, लोगों के साथ हो, किस किस को लड़ना अच्छा लगता है? और कोई तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो, लड़ते तो सभी हो। हाँ, लड़ते तो सभी और हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो, यानी लड़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती और फिर भी लड़ाई करते हो। हाँ, अच्छी लगती होगी, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। कोई एक तो हाथ खड़ा करे, नाम लूंगी तो बुरा लगेगा। कोई नहीं हाथ खड़ा करे, यानी लड़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। हाँ, किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो चलो फिर आज के दिन से त्याग ही कर लो ना। जब अच्छी नहीं लगती तो त्याग कर लो। फिर कह दो महाराज साहब सारी लड़ाइयों का त्याग। कोई कह सकता है कि अब से मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा? एक हाथ खड़ा हुआ है, बाकी बहनें सोच रही है हाथ कैसे खड़े करूं, क्या पता यहाँ कह रही हूँ घर जाके लड़ लूं तो। क्या लड़ाई अच्छी नहीं लगती ना? कोई तो कह दो अच्छी लगती है, मज़ा ही नहीं आता, लड़ाई ना करूं तब तक खाना नहीं पचता है मेरा। कोई नहीं कह रहा, लोग किसी को लड़ाई पसंद नहीं है और लड़ने का त्याग भी कोई नहीं करना चाहते। देखो, लड़ाई अच्छी नहीं लगती, छोड़ दो। एक ही बात, कल की बात दिमाग में लाएंगे ही नहीं तो झगड़ा होगा कैसे?
कल की बात जुबान पे लाएंगे ही नहीं तो झगड़ा होगा कहाँ से? इस क्षण की बात करो। इस क्षण में कोई प्रॉब्लम है क्या? इस क्षण हमको कोई दिक्कत है क्या कि सांस नहीं मिल रही है, कि खाना नहीं मिल रहा है, कि पानी नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। तो क्षण में जो जीता है वो ज्ञानी है। और वाशी में बैठे हुए सारे लोग, सब लोग ज्ञानी है। हम सब निर्ग्रंथ होना है, हम सबको क्षण में जीना है, किसी प्रकार के कल की बात नहीं करनी। याद भी आ जाए तो 2 फार्मूले आपको दे दिए, मेरे नहीं है, बुजुर्गों के हैं, कि रात गई और जिसके आगे रात उसकी क्या बात। अभी कल की बात आज दिमाग में ला करके काहे को परेशान होने का, ठीक है? फूल सदा वर्तमान में ही खिलते हैं और मुस्कुराहट भी सदा वर्तमान में जीने पर ही आ सकती है। भूत भविष्य में जियोगे तो मुस्कुरा भी नहीं सकोगे। तो पर्युषण का ये दिन हमें सिखाता है हम सब निर्ग्रंथ हो जाएं। तो आज से हम सब क्या हैं? कौन बोल रहा है? पूरे मन से हाथ खड़ा करके कह दो, आज से हम सब क्या है? जो है वो हाथ खड़ा करके कह दो, हाथ जोड़ के कह दो, मैं मान लूँगी। आज से हम सब क्या है? निर्ग्रंथ है। जय हो, जय हो, जय हो।